सो हाय गाइस, आज जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन जो है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। ओके, तो इसके अंदर आज हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके लेंगे कि ये क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर फ्रॉम द एरे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एरे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, पहली बात। और आपको कहा गया है कि एक फंक्शन दो वैल्यू रिटर्न करे, एक मैक्सिमम वैल्यू एरे की और एक मिनिमम वैल्यू। तो चलो कोई बात नहीं। तो अभी हमें यहाँ पे स्टेप्स यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, मिनिमम वैल्यू एरे की। उसके बाद स्टेप 2 में कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वैल्यू। एंड थर्ड थिंग क्या करना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी फंक्शन है एट ए टाइम वो एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्ट को। रिटर्न एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर दो प्रॉपर्टी रखेंगे, मीन एंड मैक्स, और उसी के अंदर डेटा को रिटर्न करेंगे। तो यही उनको चाहिए इस तरीके से। तो चलो अभी इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो हियर अभी मैं यहाँ पे फाइल बना देता हूँ जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ पे हियर min max .html फाइल। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिखेंगे HTML5 और यह बॉडी के अंदर कोड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखना है, ज़रूरी है। स्क्रिप्ट के अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एरे को प्रिपेयर करना है, कांस्टेंट डेटा, और इसके अंदर हम एरे के एलिमेंट रखेंगे। एरे के जैसे 10 है, 5 है, 6, 3 है, 4 है, 2 है, 90 है, 80 है, 3 है, 7 है। ठीक है, तो ये ओके। तो सबसे पहले जो स्टेप्स है हमने जो स्टेप्स यहाँ पे देखे थे, तो सबसे पहले कैलकुलेट मिनिमम मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यूनिक एलिमेंट बना के रखेंगे इसको। ओके, यूनिक एलिमेंट क्रिएट करके रखेंगे कि ताकि डुप्लीकेट एलिमेंट अगर भी होते हैं तो हमें उसको यूनिक एलिमेंट करना है। तो यूनिक एलिमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपको, कॉन्स्ट यूनिक एलिमेंट। ओके, और आपको यहाँ पे इस सेट का इस्तेमाल करना है, न्यू सेट, और इसको पास करना है एरे। ओके, एरे हमारा डेटा है। अभी ऑब्जेक्ट है तो इसको एरे में कन्वर्ट करना है, तो इस सेट को स्प्लिट करना है हमें यहाँ पे यूजिंग स्प्लिट ऑपरेटर। तो ये नया एरे क्रिएट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 3 डॉट देना है, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है सेट, इसमें जो भी एरे की एलिमेंट है वो एक नया एरे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेप हो गया हमारा। अभी हमें मिन कैलकुलेट करना है, मिनिमम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट मिनिमम। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है मैथ डॉट मिन नाम की मेथड। तो मैथ डॉट मिनिमम नाम की मेथड जो है ये, इस मेथड को हमें क्या करना है, लेना है। और ये मेथड क्या करेगा, ये वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट लेगा यहाँ पे ये मेथड, जिसको हमें वैल्यू पास करनी है जो कि नंबर का एरे होगा। ठीक है, तो हम वैल्यू पास करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिक एलिमेंट को पास करेंगे यहाँ पे मल्टीपल नंबर के फॉर्म में। तो इसको स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके इसको इस तरीके से यूनिक एलिमेंट इसको पास करेंगे। तो ये क्या करेगा, उसमें से मिनिमम नंबर निकाल के रखेगा। सेकंड ये हो गई स्टेप हमारी। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट मिनिमम मैक्सिमम नंबर। यहाँ पे कांस्टेंट मैक्सिमम। ओके, और आपको यूज़ करना है मैथ डॉट मैक्स फंक्शन यूज़ करना है। और सेम इसी को भी क्या करना है, जो आपके यूनिक एलिमेंट थे इसी को इसको पास करना है, स्प्रेड करना है। ठीक है, तो ये मैक्स फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर है निकाल के देगा। ठीक है, अभी आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे। अब ये सारी चीज़ें फंक्शन के अंदर होने वाली है, तो यहाँ पे फंक्शन लिखना है आपको, फंक्शन। ओके, तो ये डेटा उसको हम पास करने वाले हैं यहाँ से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन मिन मैक्स। ओके, ये फंक्शन है यहाँ पे। इस फंक्शन को हम पास करेंगे डेटा जो कि एरे होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर हम एम्प्टी एरे रखेंगे, और ये सारा कोड इस फंक्शन के अंदर रखेंगे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट यही है कि फंक्शन क्रिएट करो। ठीक है, नाउ अभी हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये दो वैल्यू रिटर्न करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट OBJ ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें हमें बनानी है।
ठीक है। एक बनाना है मिन, मिन प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या करेंगे, ये मिन दे देंगे, यहाँ पे मिन पास करेंगे, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी मैक्सिमम, मैक्सिमम, तो इसको हम क्या करेंगे, ये मैक्सिमम पास कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको लगता है ये थोड़ा ट्रिकी कोड हो रहा है तो आप इसको हटा दीजिए। आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट इसके अंदर मिन, ये जो मिन है यहाँ पे ये मिन दे दो, मिनिमम नंबर, कॉमा ये मैक्सिमम नंबर इसके अंदर दे दो, मैक्सिमम नंबर, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी की मिनिमम लेगा, इसकी की मैक्सिमम लेगा, ठीक है। और इसको आपको अभी फाइनली क्या करना है, रिटर्न कर देना है, बस रिटर्न ओबीजे, रिटर्न ओबीजे करना है, सेमीकोलन देना है। तो ये हमारा परफेक्ट फंक्शन अभी बन चुका है। यहाँ पे इस फंक्शन को अभी हमें एरे पास करना है। ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा जिसके अंदर मिनिमम प्रॉपर्टी के अंदर मिनिमम नंबर होगा उस एरे का और मैक्सिमम नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से हम इसको करेंगे। सो राइट नाउ हियर इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सॉर्ट करके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये लॉजिक बेहतरीन है, इस लॉजिक को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये फंक्शन कॉल करना है, इसकी रिटर्न वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे कांस्टेंट रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू फंक्शन कौन सा है हमारा, मिन मैक्स, मिन मैक्स ये फंक्शन है। और इस फंक्शन को अभी मैं यहाँ पे पास करूँगा इस डेटा को, एरे को, डेटा को मैंने यहाँ पे पास कर दिया है यहाँ पे। और फिर इसको प्रिंट करेंगे कंसोल पे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे रिज़ल्ट को देखेंगे कि रिज़ल्ट के अंदर क्या आया है। यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन दे देंगे। अब देखेंगे ये क्या आउटपुट आता है इसका, ठीक है। तो चलो इसको राइट बटन क्लिक करके ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में रन करेंगे, तो ये रन हो गया। और कंसोल में जाके देखेंगे हम यहाँ पे कंसोल, तो कंसोल में देखो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है जिसके अंदर मैक्सिमम है नंबर 90 है और मिनिमम नंबर कितना है यहाँ पे 2 है। तो देखोगे हमारे एरे में सबसे बड़ा नंबर 90 है और सबसे छोटा नंबर 2 है। तो यही सक्सेसफुल हमने प्रोग्राम बनाया है। और आप इस तरह के प्रोग्राम बना के इंटरव्यू में आप अपना सिलेक्शन फिक्स कर सकते हो। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन एरे के ऊपर पूछे जा सकते हैं। जो भी डेटा स्ट्रक्चर है लैंग्वेज के अंदर उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा प्रिपरेशन करना बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर इंटरनली किस तरीके से वर्क होता है और उसके ऊपर किस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता चल जाए तो आई एम श्योर कि आप कौन सा भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।